कि मुझे अपने लिए प्रोटेक्टिव घेरा बना लेना चाहिए। हॉन्टेड गेम को प्ले करके हम हमेशा दूसरी दुनिया को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। दूसरी दुनिया में जाना जितना आसान है, वापस आना उतना ही मुश्किल है। सो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम दीप्ति है। काफ़ी दिनों से आप लोग मुझे बोल रहे थे मिडनाइट गेम ट्राई करो। इनफैक्ट अब तो मुझे इंस्टाग्राम पर इतने सारे मैसेजेस आने लगे हैं कि आप डरते हो इसलिए आप इस गेम को प्ले करना नहीं चाहते हो। ऐसा नहीं है मैंने इस गेम को ट्राई करने की कोशिश नहीं की। जब भी मैंने इस गेम को ट्राई किया, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि गेम बीच में छूट गया। बट फाइनली आज मैं इस गेम को प्ले करने के लिए जा रही हूँ। तो लेट मी टेल यू कि दीपक दिल्ली में नहीं है, पुणे गए हैं और बच्चे मेरी मम्मी के घर हैं। थोड़ा फियर है मुझे और ये काफ़ी डेंजरस गेम है। जिन लोगों ने भी इस गेम को ट्राई करने की कोशिश की है उनके साथ हमेशा कुछ उल्टा हुआ है। ऐसा कहा जाता है मिडमैन जिसे आप बुला रहे हैं वो सिर्फ आपको मारने के लिए आ रहा है। सो गाइस, बस आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के कहने पर मैं इस गेम को तो ट्राई कर रही हूँ, बट आप लोग प्लीज इस गेम को प्ले मत करना। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक पेपर, मैच बॉक्स, कुछ कैंडल्स, नमक का पैकेट, पेन। और एक तरीके से प्ले करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही रिस्की हो सकता है। तो सबसे पहले मैं अपना नाम एक पेपर पर लिखूंगी और उस पेपर पर कुछ खून की बूंदें, अपने खून की बूंदें गिराऊंगी। उसके बाद उस पेपर को मैं अपने दरवाजे के बाहर रखूंगी और 22 बार दरवाजे को खटखटाऊंगी। ये सारा काम मुझे 12 बजे से पहले करना है और जैसे ही 12 बजने वाले होंगे मैं पेपर को अंदर ले लूँगी और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि मिडमैन की एंट्री आपके घर में हो चुकी है। अब मुझे अपने आप को मिडमैन से बचाना है। अगर मुझे लगता है कि गेम के दौरान मिडमैन मुझे हानि पहुंचाने वाला है तो मैं अपने आप को एक नमक का घेरा बनाकर उसमें सेव कर सकती हूँ। किसी भी गेम को खेलने से पहले उस गेम के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस मनहूस गेम की शुरुआत 1610 में यूरोप में हुई थी। रॉलर नाम का एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था जिसके 3 बेटे थे। ऐसा कहा जाता है कि अगर राजा की कोई बात नहीं मानता था तो राजा जो है उसे मार देता था। राजा के अगेंस्ट कोई भी नहीं जाता था। तो एक बार अमीर परिवार की एक अंगूठी गायब हो गई तो उन्होंने शहर के सभी घरों में तलाशी ली, अंगूठी कहीं नहीं मिली। एक बूढ़ा व्यक्ति था जो अपने बेटे के साथ रहता था। कैसे तैसे करके उसका बेटा फूल बेचकर गुजारा करता था। राजा का शक गया कि जो इसका बेटा है वो शहर गया है और अंगूठी उसी ने ही चुराई है। तो राजा ने उस बूढ़े व्यक्ति को खूब मारा, इतना मारा कि उसे घसीटते हुए महल तक ले गए। बेटा आया तो लोगों ने बोला कि उसके पिता को राजा खींच के ले गया है और बहुत मार रहा है। तो बस उसका दिल कमज़ोर हुआ और वो महल की तरफ चला गया। जैसे ही महल वो पहुंचा तो उसे बंदी बना लिया गया और उसके बूढ़े बाप को उसके ही सामने खूब मारा गया। अब उसे यही कहा जा रहा था कि जब तक तू कबूल नहीं करेगा कि तूने अंगूठी चुराई है तब तक हम तेरे पिता को मारते रहेंगे। बस क्या था, उसने अंगूठी ना चुराने के बाद भी कबूल कर लिया कि हाँ, अंगूठी मैंने ही चुराई है और उसे मैंने शहर बेच दिया है। अंगूठी का पैसा अब मैं आपको कैसे चुकाऊं, आप मुझे ये बता दीजिए। तो बस राजा ने एक पेपर पर उसका नाम लिखवाया और उसकी गर्दन को कलम कर दिया। जब गर्दन कलम हुई तो खून की कुछ बूंदें उसके नाम के ऊपर गिर गई। बस फिर क्या था, बूढ़ा बिल्कुल अंदर से खत्म हो चुका था और अपने ही इकलौते बेटे और इकलौते सहारे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख बूढ़े बाप ने भी ठान लिया था कि अब वो जिंदा नहीं रहेगा। पहले ये गेम का सिलसिला खाली यूरोप के अन्य शहरों तक चलता रहा और बाद में ये गेम जो है दूसरे शहरों तक, दूसरे देशों तक पहुंच गया। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना नाम पेपर पर लिखेगा और उस पर खून की अपनी बूंदें गिराएगा तो मिडमैन यानी कि लड़के का बूढ़ा बाप
सजा देने के लिए पहुंच जाएगा। सो गाइज आप देख सकते हैं कि इस गेम की स्टोरी भी कितनी दर्दनाक है। तो बस रिक्वेस्ट है कि ना ट्राई करें इस गेम को अपने घर पर। तो मुझे लगता है कि अब हमें गेम को ट्राई कर लेना चाहिए। गाइस सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ कि मैं घर पे अकेली हूँ और ये दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल लगाई है और उस पर कैमरा लगाया और यहाँ पे बैठ के मैंने अभी पहले वाला टेक लिया है। तो अभी हम चलते हैं इस रूम की तरफ। ये रूम भी आप देख लो बिल्कुल यहाँ तक। फिर इस रूम से ये हॉल है और अब यहाँ आ जाते हैं हम। सॉरी गाइस बालकनी रह गई आपको दिखाना। सो बाहर इतना अंधेरा हो रखा है एकदम। तो पेपर, पेन, मैच बॉक्स, कुछ कैंडल्स और नमक का पैकेट। सबसे पहले पेपर पर मैं अपना नाम लिख रही हूँ। तो मैं यहाँ की लाइट बंद कर देती हूँ। उसके बाद ये मेरी लाइट यहाँ से बंद होगी। अंधेरा हो गया, एसी चल रहा है, इसको बंद कर देते हैं। सो गाइस ये सबसे मुश्किल काम है ब्लड निकालना। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ब्लड के कुछ निशान लगा दिए हैं। सो इस पेपर को मुझे 12 बजे से पहले मेन दरवाजे के बाहर रखना और 22 बार दरवाजे को खटखटाना है। पेपर को मैं अब दरवाजे के बाहर रखने जा रही हूँ और सच बताऊँ इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया है कि मुझे खुद से ही डर लग रहा है। अब मैं दरवाजा बंद करूँगी। कैसी आवाज़ आ रही है बहुत वाली। कैंडल को वापस यहाँ रखूँगी। सो 22 बार हो गया है। सो पेपर को मैं लेके आ गई हूँ। अब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। एक काम करते हैं इसी रूम में चलते हैं। भाई का ये किस्सा है। 25 साल के एक लड़के ने इस गेम को ट्राई किया और खेलने के बाद उसे पता नहीं क्या हुआ, वो सीधा गया और उसने एक पुल से कूद के छलांग लगा दी और सुसाइड कर ली। मतलब ये कहा जाता है कि गेम को खेलने के बाद आप अपना कॉन्शियस खो देते हैं, आप पागल हो जाते हैं या मिडमैन आपके अंदर घुस जाता है, उसकी आत्मा आपके अंदर घुस जाती है। पता नहीं क्या हो रहा है, एकदम ना सर ना मेरा भारी भारी हो रहा है। मुझे लग रहा है कि कैंडल की हीट ना डायरेक्ट मेरे आईज में लग रही है या पता नहीं क्या हो रहा है। बहुत नेगेटिव सा फील हो रहा है। ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं इतना? ऐसा लग रहा है कोई है। मैं पेपर अपने साथ रख रही हूँ। एक सेकेंड, आवाज आ रही है। क्या हो गया? शिट, मैं इसको कैसे बुझाऊं? चेयर कैसे हिली है? मम्मी शिट। कंटिन्यू आवाज आ रही है, कुछ हो रहा है यार। शिट, कौन है? ये कैंडल। शिट, मेरे पास माचिस भी नहीं है। चेयर बार बार यहाँ आ रही है। बुझा दिया मैंने इसे। मुझे बहुत डर लग रहा है अभी। माचिस लगा दी अपने हाथ में। मुझे लगता है एक बार मैं सारे घर में ना पहले देख लेती हूँ। पूरी तरह पूछ गया। स्मेल हो गया गैस करके। अब हो गया इतने कपड़े। मुझे समझ नहीं आ रहा यार जला कैसे है ये। एक बार पहले पूरे घर में चलते हैं। ओप्स ओप्स, मेरे हाथ पे गिर रहा है। देखो ये गिर रहा है, मुंह में गिर रहा है। ऐसा लग रहा है कोई ना है, कोई यहाँ।
जब ये नमक का पैकेट मैं निकाल रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहाँ मुझे नमक के पैकेट की ज़रूरत पड़ेगी, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने लिए एक प्रोटेक्टिव घेरा बना लेना चाहिए। सॉरी, मैं नमक को वेस्ट नहीं करना चाहती थी, बट इस गेम का ये पार्ट है और मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस घेरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने इसे बंद कर दिया था, अब गर्मी से जा नहीं कर रही और मैं पंखा भी ऑन नहीं कर सकती। अगर पंखा ऑन किया या एसी चलाया इस रूम का तो मेरी कैंडल नहीं जल पाएगी। मतलब इसकी एक पैर यहाँ था और 2 पैर बाहर थी। देखो वहाँ जाके गिरा। ट्राइपॉड ऐसे हवा में उड़ा, ऐसा लग रहा था जैसे किसी मूवी का सीन है। मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ मेरे साथ। आई होप वन प्लीज 3 मिनट तक ऑडियो कैंडल जल ही रहा है। शिट यार, ये जा रही है। ये वाली कैंडल की ये निकाल लूँ तो क्या क्या करना पड़ रहा है यार मुझे अपने आप को सेव करने के लिए। Oops! Shit. यार 1 मिनट बचा हुआ है। क्या हो रहा है ये? थैंक गॉड गाइस, मेरा टाइम पूरा हो गया। थैंक यू। इस गेम को घर पे ट्राई मत करना। मतलब पहले मुझे लग रहा था कि ये मिडनाइट मैन गेम मुझे किसी हॉन्टेड प्लेस पर ट्राई करना चाहिए, बट आज मुझे फील हो रहा है कि अच्छा किया मैंने अपने घर पे ही ट्राई किया। हालांकि रात के 3:30 बज गए हैं और सच कहूँ मुझे नहीं लगता कि अब मुझे नींद आने वाली है, क्योंकि मैं अंदर से इतना ज़्यादा डर गई हूँ।